नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जम्मू डिवीजन में जिस तरह से डेंगू या जिसे हम डेंगू भी कहते हैं, इसके केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल शशि सूदन जी। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि जम्मू डिवीजन में इस बार जो डेंगू के केसेस हैं, इसमें काफ़ी इजाफा होता नज़र आ रहा है। क्यों ये केसेस इतने लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या इसे हम पैंडेमिक कह सकते हैं? कारण इसका है कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है और एडिस इजिप्टियाई इसका जो पर्टिकुलर मॉस्किटो की स्पीशीज़ है उस कारण होता है। अगर जैसे देखा गया इस बार की रिहाड़ी, सरवाल, जानीपुर और पलोड़ा ये एरियाज़ में ये ज़्यादा क्लस्टरिंग हुई और वजह इसकी ये रही कि अगर कुछ इनिशियल जो केसेस थे और मच्छर भी था तो वहाँ से लाइक अ वाइल्ड फायर मच्छर ने वो डेंगू वायरस उन मरीज़ों से लेके फैला दिया। ये बिल्कुल सामने है स्थिति और पैंडमिक तो नहीं, ये एपिडेमिक तो है हमारे यहाँ पे ये जम्मू रीजन में। अर्बन एरियाज़ जिधर मच्छर जिधर ब्रीड कर सक रहा है और अभी तक हम का बार बार पहुँचाना चाह रहे हैं संदेश अपना जनता तक कि हर नागरिक अगर हाथ जोड़े तो ये सिचुएशन नियंत्रण में आ सकती है। उसमें है कि पानी की कलेक्शंस, इसमें थोड़ा साफ़ पानी की कलेक्शंस जैसे हमारे फ्लावर वाजेज़ हैं या टायर्स हैं या कोई बॉटल्स टूटी हुई पड़ी हैं या फिर कोई खिलौने हैं, कूलर्स के में जैसे पानी पीछे रहता है या हमारी इवन रेफ्रिजरेटर्स की ट्रेज़ हैं, उनमें साफ़ पानी में ये ब्रीड करता है। और हमारी नॉलेज के बिना भी हम सोच भी नहीं सकते कि ये मच्छर हमारे ही घर के कोनों में कहाँ कहाँ ब्रीड कर रहा है। हर कोई प्रोएक्टिवली जुड़ जाए हमारे साथ इस डेंगू कंट्रोल के लिए, क्योंकि एक जैसे हम चाह रहे हैं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो या एपिडेमिक कंट्रोल हो जाए, वैसा अभी दिख नहीं रहा है। अभी तक 1281 हमारी एडमिशन्स हो चुकी और 6000 से 48 मामले कल तक हमारे जो थे वो डिटेक्टेड थे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस। तो हर पेशेंट जो डेंगू का है वो एक सोर्स है जिससे मच्छर उसका वायरस लेके दूसरे लोगों को काट के फैला सकता है। ये बात समझने की है। जो मरीज़ हैं डेंगू के उनको भी मच्छर ना काटे, उनके अराउंड मॉस्किटो कंट्रोल की बड़ी ज़्यादा मेजर्स की ज़रूरत है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जिधर हमारे डेंगू के वार्ड्स हैं, हमने बिल्कुल मॉस्किटो कंट्रोल जो है वो किया हुआ है अच्छे से, और हमारी टीम्स हैं जो देख रही हैं कि कोई भी मॉस्किटो फ्री एनवायरनमेंट हम रखें। हमारे यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनसे कम हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अटेंडेंट्स वगैरह को ये आगे ना फैले बीमारी। यही सारी जन चेतना की ज़रूरत है कि हर कोई डेंगू का मरीज़ जो है वो मच्छर उसको काट ना सके और उस वहाँ से बीमारी फैल ना सके, और मॉस्किटो कंट्रोल की जो मेजर्स हैं वो सारी लेने की ज़रूरत है। जीएमसी क्या तैयारी कर रही है कि ताकि इससे प्रिवेंशन हो? मेजरमेंट क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? एक तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड वार्ड्स हैं जिधर हमने सारे डेंगू के मरीज़ इकट्ठे इसलिए रखे हुए हैं कि जो टीम्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, कोई भी इसमें बड़ी क्लोज और मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है पेशेंट को, क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर ये दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें जल्दी ही पेशेंट की डिटीरियोरेशन कभी हो ना जाए। तो ये हमारी जो टीम्स हैं ये बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही हैं उन मरीज़ों की। एक ही जगह हमने ये सारे मरीज़ एडमिट किए हुए हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल में, SMGS हॉस्पिटल में और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। ये हमारे डेडिकेटेड वार्ड्स हैं और टीम्स जुटी हुई हैं। जो भी डेथ्स हुई हैं अभी तक जितनी, वो हमने देखा कि लेट आए, हमारे पास शॉक में थे ऑलरेडी, तो स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी उनमें जा चुकी थी। टाइम पे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, अगर कोई डेंगू हो जाता है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैनेजेबल है सारा डिज़ीज़ प्रोसेस। टाइम पे हमारे पास आए और डेंगू के जितने मरीज़ हैं वो एक फिजिशियन की संपर्क में रहें और हर 12 घंटे बाद अपना ब्लड टेस्ट कराएं, प्लेटलेट्स पे वॉच बनाए रखें, और जैसे ही अगर उनको लगे कि फॉल कर रहे हैं, प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, और उसके बाद इसमें ये रिकवरी भी शुरू हो जाती है। पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें IV फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ते हैं, वो अंडर सुपरविजन सारा होता है।
प्लेटलेट्स की भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट पार्ट जो है वो 100% इन प्लेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि डेंगू के मामले कम हो जाएं, जिसमें ये अभी की एपिडेमिक को लेके नहीं, हमेशा के लिए जैसे ही मॉनसून सीज़न जून जुलाई के महीने हर साल होगा, वो ये सारी तैयारियां हर एक की जिम्मेवारी है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम उम्दा तरीके से कर रही है, लेकिन घर के अंदर जो हमारे स्मॉल पॉकेट्स हैं जिसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, वो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हर एक की बन जाती है कि हम अपने घरों में या उनके आगे पीछे देखें कि कहीं पानी रुका है तो नहीं है और मच्छर तो नहीं पनप रहे, और वो अगर हम रोक पाएंगे तो ये एकदम रुक जाएगा। ये एपिडेमिक जो इसका बढ़ावा हो रहा है वो रुक जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। आने वाले हर साल हमें ये सारी तैयारियां जून जुलाई के महीने में शुरू कर देनी है। पक्षियों के पानी पीने के कटोरे हैं, कहीं भी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ वाटर और वाटर कलेक्शंस नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से हमारी जो हैं, हफ्ते में एक बार स्क्रब करके तले को, वो यूटेंसिल को भी स्क्रब करके उल्टा के फिर से ताज़ा पानी भरने की ज़रूरत है। अंडों में ये वायरस पड़ा रहता है, जो मच्छर के अंडे होते हैं, और फिर से रिवाइव होके एक नया स्टार्ट एपिडेमिक का शुरू हो जाता है। तो हर कोई अगर अपने आगे पीछे ये जिम्मेवारी ले तो अगले आने वाले सालों में भी ये तकलीफ़ जो है हमारी जनता को वो नहीं होगी। मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि इस साल जो केसेस हैं ज़्यादा देखने को नज़र आ रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 2400 थे, लगभग 2400 के, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो दुगने से भी ज़्यादा केसेस हैं। तो इस साल इस डेंगू की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? ये अभी तक 14 लोगों ने जान गंवा दी है, उसमें एक बच्चा था और 13 बड़े लोग थे। तो मैंने आपको बताया कि और मैं ये भी बताना चाहूँगी जनता को कि डेंगू की वायरस की 4 टाइप्स होती हैं। हर एक को 4 बार ज़िंदगी में डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है, देखो। और इस साल प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रहा है, और अगले आने वाले साल में जो सब्सिक्वेंट डेंगीज़ होते हैं उसमें कई बार डिजीज़ प्रोसेस थोड़ा सीवियर हो जाता है। एक बार बॉडी ने डेंगू वायरस को फेस किया था, जब दूसरी बार होता है तो बॉडी का रिस्पांस अलग रहता है। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है जागरूकता। अगर मेरे ये शब्द मैं पहुंचाना चाहूँगी कि मॉस्किटो कंट्रोल के लिए हर कोई हाथ जोड़ ले। अगर मच्छर नहीं होगा तो डेंगू नहीं होगा। मैम, किस एज ग्रुप को ज़्यादा हिट करता है डेंगू? ये सारी एजेस को ही करता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एज को हिट करता है। मच्छर काटने से ऐसा है कि कुछ सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस रह जाते होंगे, तो ये हर एज को हिट करता है। थैंक यू मैम, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। जिस तेजी से जम्मू संभाग में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन के साथ साथ हमारी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है कि इस डेंगू की लड़ाई को हम जीतें, प्रिकॉशंस लें, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। धन्यवाद।